हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो एक नई जानकारी को लेके मैं आप सभी के लिए फिर से आ गया हूँ। तो ये वीडियो उन कैंडिडेट्स के लिए रहने वाली है जो अपना पासपोर्ट अप्लाई करना चाहते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको पासपोर्ट अप्लाई का पूरा प्रोसेस बताने वाला हूँ। कैसे आप पासपोर्ट के लिए अप्लाई करोगे, कौन कौन से डॉक्यूमेंट की आपको ज़रूरत है, कहाँ कहाँ पे कौन कौन सी डिटेल को आपने डालना है। ठीक है, सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में प्रोवाइड करवाने वाला हूँ। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना, सभी स्टेप इसमें आप ध्यान से देखना, क्योंकि एक भी स्टेप आपका मिस हुआ तो आपका जो पासपोर्ट है वो गलत बन जाएगा। ठीक है, तो आपने एक एक स्टेप को इसमें ध्यान से देखना है, और जो जो डिटेल मैंने फिल करनी है इसमें, वहाँ पे वैसे डिटेल आपने अपनी खुद की इसमें फिल करनी है। ठीक है, तो पूरा वीडियो को एंड तक देखना, सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में प्रोवाइड करवाने वाला हूँ। तो आप घर बैठे पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको अपने मोबाइल स्क्रीन या फिर पीसी स्क्रीन पे आ जाना है। मोबाइल और पीसी का दोनों का प्रोसेस इसमें सेम रहने वाला है। तो सबसे पहले जो आपका क्रोम ब्राउज़र का उसको आपने ओपन कर लेना है। क्रोम ब्राउज़र को ओपन करने के बाद जो भी मोबाइल से अप्लाई करना चाहते हैं तो उनको सबसे पहले थ्री डॉट पे जाना है और अपने क्रोम ब्राउज़र को डेस्कटॉप मोड पे कर देना है। ठीक है, डेस्कटॉप मोड पे कर देने के बाद ऐसा इंटरफेस देखने को आपको मिलेगा। तो आपने सर्च बॉक्स पे जाना है। सर्च बॉक्स में आपने सर्च करना है पासपोर्ट सेवा। ठीक है, तो ऐसा लिख के आपने सर्च कर देना है। तो जैसे आप सर्च करोगे तो फर्स्ट में इनकी ऑफिशियल वेबसाइट देखने को आपको मिल जाएगी, passportindia.gov.in। ठीक है, तो ये है इनकी ऑफिशियल वेबसाइट। तो आपने यहाँ पे क्लिक करना है। तो जैसे आप क्लिक करोगे अप्लाई इंटरफेस आपको इस प्रकार करेगा। तो आपने यहाँ से इसको कट कर देना है। ठीक है, तो इस प्रकार की ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है जहाँ से आप पासपोर्ट के लिए अप्लाई करोगे। तो सबसे पहले आपने यहाँ पे रजिस्टर करना है। रजिस्टर करने के लिए आपको यहाँ पे जो रजिस्टर लिखा है तो आपने यहाँ पे क्लिक करना है। तो जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करोगे, ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले आपने यहाँ पे पासपोर्ट ऑफिस चूज करना है। जो भी आपकी स्टेट का पासपोर्ट ऑफिस है तो वो आपने यहाँ से सिलेक्ट करना है। ठीक है, तो मैं इधर अपना हिमाचल का कर लेता हूँ। तो हिमाचल का जो पासपोर्ट ऑफिस है वो है शिमला। उसके बाद आपने यहाँ पे अपना फुल नेम फिल करना है। देन उसके बाद अपनी ईमेल आईडी यहाँ पे फिल करनी है। देन इसमें पूछ रहा है कि डू यू वांट योर लॉगिन आईडी टू बी सेम एज ईमेल आईडी। जो आपकी ईमेल आईडी है वही आपकी लॉगिन आईडी आप रखना चाहते हैं तो उसके लिए आप यस करोगे। ठीक है, यदि आप अलग अलग रखना चाहते हो तो नो करके आप लॉगिन आईडी इसमें फिल कर सकते हैं। ठीक, उसके बाद आपने यहाँ पे अपना पासवर्ड डालना है, जो भी आप इसमें पासवर्ड रखना चाहते हैं। ठीक है, देन उसके बाद आपने साइन अप कर देना है। उसके आगे जो भी आपने इसमें अपनी ईमेल आईडी डाली है उसमें एक वेरिफिकेशन कोड भेजा गया होगा, तो वो आपने कोड वहां पे देखना है जो भी आपकी ईमेल आईडी है। ठीक है, तो कोड जो आपका कोड आया होगा वो आपने यहाँ पे फिल करना है। देन उसके बाद आपने कंप्लीट साइन अप पे क्लिक करना है। उसके आगे यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा यूपीएसपी अकाउंट हैज बीन क्रिएटेड सक्सेसफुली, प्लीज लॉग इन टू पोर्टल। तो अब आपने इसमें लॉग इन करनी है। तो आपकी जो आईडी है वो यहाँ पे बन जाती है। तो यहाँ पे आपकी जो ईमेल आईडी है वो आपने डालनी है। उसके बाद आपने कंटिन्यू पे क्लिक करना है। उसके आगे लॉगिन का पेज रहेगा जिसमें आपने अपनी लॉगिन आईडी डालनी है और पासवर्ड डालना है। देन साइन इन कर देना है। यदि आप पासवर्ड से नहीं करना चाहते तो ओटीपी से भी आपकी लॉगिन हो जाएगी। तो आपने ईमेल आईडी डालनी है, ओटीपी पे क्लिक करना है तो आपकी ईमेल आईडी पे ओटीपी भेजा जाएगा। तो ओटीपी आपने फिल करना है। उसके बाद आप इसमें साइन इन कर सकते हैं। तो यदि आपके पास पासवर्ड है तो आप पासवर्ड से इसमें साइन इन कर सकते हैं। तो इसमें आपने अपनी ईमेल आईडी डालनी है, देन पासवर्ड डालना जो भी आपने रखा है। देन उसके बाद आपने साइन इन पे क्लिक करना है। तो आप यहाँ से लॉगिन हो जाते हैं। ठीक है, तो ऐसा इंटरफेस देखने को आपको मिलेगा। तो इसमें आप पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो तो यहाँ पे जो फर्स्ट में लिखा है फ्रेश पासपोर्ट री इशू ऑफ पासपोर्ट, तो आपने अप्लाई फॉर जो यहाँ पे अप्लाई अप्लाई फॉर लिखा है तो आपने यहाँ पे क्लिक करना है। उसके आगे आपको पासपोर्ट ऑफिस पूछेगा, जो भी आपका पासपोर्ट ऑफिस है वो यहाँ से आपका सिलेक्ट रहेगा। देन आपने नेक्स्ट क्लिक करना है। उसके आगे इस स्टेप में आपका ये फॉर्म रहेगा जो आपने फिल करना है। सबसे पहले आप इसमें पासपोर्ट टाइप फिल करोगे, फिर एप्लीकेंट डिटेल फिल करनी है, फिर फैमिली डिटेल फिल करनी है, फिर एड्रेस डिटेल फिल करनी है। सारी डिटेल आपने इसमें फिल करनी है, वो मैं आपको इसमें दिखाने वाला हूँ। तो अप्लाई फॉर फ्रेश पासपोर्ट के लिए आप अप्लाई करो तो आपने यहाँ से इसको सिलेक्ट कर लेना है। देन उसके बाद टाइप ऑफ एप्लीकेंट, यदि आप तत्काल चाहते हैं, जल्दी चाहते हैं तो आपको जरूरत है तो आप तत्काल पे क्लिक करेंगे। बट इसमें तो थोड़े आपको एक्स्ट्रा चार्ज देने पड़ेंगे। बट यदि आपको जल्दी जरूरत नहीं है तो आप नॉर्मल पे ही क्लिक करें।
तो यहाँ पे नॉर्मल सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद टाइप ऑफ पासपोर्ट बुकलेट है 36 पेज और 60 पेज, जिसमें भी आप करना चाहते हैं वो सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो नॉर्मल जो है इसमें वो 36, तो यदि आप 60 करेंगे तो इसमें आपको एक्स्ट्रा चार्ज रहेंगे। ठीक है, तो ये आपने इसमें ऑप्शन सेलेक्ट कर लेने हैं। उसके बाद आपने सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। उसके आगे आपको इसमें अपना नेम फिल करना है। ठीक है, तो नेम आपका जो नेम है या जैसे कि अशोक कुमार, तो आपने यहाँ पे अशोक लिखना है, यहाँ पे कुमार लिखना है। तो यहाँ पे अपना फर्स्ट नेम, यहाँ पे आपका जो लास्ट नेम है सर नेम, वो आपने यहाँ पे फिल करना है। देन यहाँ से जेंडर क्लिक कर लेना, जेंडर पे क्लिक कर लेना, जो भी आपका जेंडर है। ठीक है, उसके बाद हैव यू एवर नाउ बाय अदर नेम, कि आपको कोई और नेम से जान है तो यस या नो करके आपने बता देना है। हैव यू एवर चेंज योर नेम, आपने अपना नेम चेंज इसमें किया है, अपना नेम चेंज करवाया तो उसका आपने यस या नो करके बता देना है। आगे डेट ऑफ बर्थ फिल करनी है। उसके बाद प्लेस ऑफ बर्थ आपने फिल करना है। देन मेरिटल स्टेटस आप यहाँ से सिलेक्ट करोगे। देन इज योर प्लेस ऑफ बर्थ आउट ऑफ इंडिया, तो आपका बर्थ यदि इंडिया से बाहर है तो आप इसमें यस करोगे, यदि इंडिया में ही है तो आपने इसमें नो करना है। ठीक है, देन यहाँ से अपनी स्टेट सेलेक्ट करनी है। देन यहाँ से डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है। ठीक है, देन उसके बाद सिटीजन ऑफ इंडिया, तो बर्थ से ही आप सिटीजन इंडिया के हैं तो आपने बर्थ सेलेक्ट करना है। देन यदि आपके पास पैन कार्ड है तो आप इसमें पैन कार्ड का नंबर डाल सकते हैं। वोटर आईडी कार्ड है आपके पास तो वो आपने वोटर आईडी कार्ड नंबर इसमें डालना है। ठीक है, जरूरी नहीं है, यदि आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं। उसके बाद एम्प्लॉयमेंट टाइप पूछ रहा है कि आप गवर्नमेंट है, होम मेकर है, नॉन एम्प्लॉयड है, अदर है, स्टूडेंट है, सेल्फ एम्प्लॉयड है, तो आप इसमें बता सकते हैं। देन उसके बाद एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपने बतानी है। ठीक है, 10वीं से ज़्यादा है तो आपने ये सिलेक्ट करना है, यदि 10वीं से कम है तो आपने ये सिलेक्ट करना है। ठीक है, आप अपनी क्वालिफिकेशन के हिसाब से इसमें अपना सिलेक्ट करोगे। इज एप्लीकेंट एलिजिबल फॉर नॉन ईसीआर कैटेगरी, तो आपने इसमें यस या नो करके बताना है। उसके बाद अपना विजिबल आइडेंटिफाई मार्क बता देना है, यहाँ पे अपना आधार नंबर फिल कर देना है। देन यहाँ पे आई एग्री पे यस करके आगे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। तो जैसे आप सेव एंड नेक्स्ट करोगे अगला पेज आपका इस प्रकार करेगा, जहाँ पे आपको अपनी फादर डिटेल, मदर डिटेल, ठीक है, वो आपने फिल करनी है, यानी कि नेम फिल करने है। यहाँ पे अपना फादर का फर्स्ट नेम, यहाँ पे लास्ट नेम यदि है तो आप यहाँ पे लास्ट नेम फिल करोगे। देन मदर का फर्स्ट नेम एंड यहाँ पे लास्ट नेम यहाँ पे फिल करोगे। ठीक है, देन उसके बाद आपने सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। उसके आगे आपको अपनी एड्रेस की डिटेल को इसमें फिल करनी है। तो यहाँ पे हाउस नंबर, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे विलेज, यहाँ पे अपना पिन कोड फिल करना है। देन यहाँ से अपनी स्टेट सेलेक्ट करनी है, यहाँ से डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है, यहाँ से पुलिस स्टेशन सेलेक्ट करना है। देन यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है विदाउट कंट्री कोड। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पे अपनी ईमेल आईडी फिल करोगे। देन यदि आपका जो एड्रेस है वो परमानेंट एड्रेस सेम है, क्रॉसपोंडेंस एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो आपने यस पे क्लिक करना है। यदि अलग अलग है तो आपने इसमें अलग अलग फिल करना है। ठीक है, तो यहाँ से आपने यस पे क्लिक करना है। देन आपने आगे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद आपको यहाँ पे अपने फादर की डिटेल या फिर मदर की डिटेल को फिल करना है, तो आप इसमें किसकी डिटेल को फिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे अपना फादर नेम, ठीक है, आगे उनका एड्रेस, फुल एड्रेस फिल कर देना है। देन उनका मोबाइल नंबर, ठीक है, यदि उनकी ईमेल आईडी है तो आप यहाँ से फिल कर सकते हैं, यदि नहीं है तो इसको आप छोड़ भी सकते हैं। सिर्फ आपने इसमें अपना उनका जो मोबाइल नंबर वो एंटर करना है। देन आपने सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। तो सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद अगला इंटरफेस आपका इस प्रकार का रहेगा। तो यहाँ से चेक भी कर सकते हैं, हैव यू एवर हेल्ड एनी आइडेंटिटी सर्टिफिकेशन, तो आप इसमें बता सकते हैं। ठीक है, इज नॉर्मली इशू टू टिबेटियन, तो आपने यस या नो करके इसको पढ़ लेना है और यस या नो करना है इसमें। ठीक है, चलो प्रीवियस करंट ऑफिस पासपोर्ट, तो हैव यू एवर अप्लाइड फॉर पासपोर्ट बट नॉट इशू, तो आपने इन चीज़ों को पढ़ लेना। तो मेरे केस में ये नो है, तो आई थिंक आप सभी के भी इसमें नो ही रहेंगी जो इसमें फर्स्ट बार अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, बाकी आपने इसको पढ़ लेना है। ठीक है, उसके बाद आपने सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। उसके आगे ये फिर से आपको ये ऐसे नो करके इसकी डिटेल को बताना है, तो आपने इसको पढ़ लेना है। ठीक है, तो इन इन केस में
आपने इसको येस या नो करना है। तो मेरे केस में ये सभी में नो है, ठीक है। तो इसमें जो फर्स्ट बार अप्लाई कर रहे हैं तो आई थिंक सब उनका भी इसमें नो ही रहेगा, फिर भी आपने इसको पढ़ लेना है, ठीक है। उस हिसाब से आपने इसमें येस या नो करना है, ठीक है। उसके आगे आपने सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। देन आगे आपकी डिटेल यहाँ पे देखने को मिल जाएगी, जो भी आपने इसमें डिटेल फिल की है। तो आपने इसको चेक कर लेना है एक बार सभी को कि इसमें जो आपने डिटेल फिल की है वो सही है। तो यदि सही है तो आपने यहाँ पर टिक करके आगे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। यदि इसमें कुछ भी गलत है तो इसको आप सही कर सकते हैं। सही करने के लिए आपको प्रीवियस में जाके इसको आप सही कर सकते हैं, ठीक है। तो यदि सही है तो आपने यहाँ पे टिक करना है, देन उसके बाद आपने सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। तो अगला इंटरफेस आपका इस प्रकार करेगा। तो यहाँ पे आपको प्रूफ ऑफ बर्थ सेलेक्ट करना है, जहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शन आपको दिए गए हैं। तो इसमें से जो भी आपके पास है वो आप चीज़ इसमें सेलेक्ट कर सकते हैं। देन उसके बाद प्रूफ ऑफ प्रेजेंट रेजिडेंट एड्रेस में आप आधार कार्ड या फिर अदर भी इसमें सेलेक्ट कर सकते हैं। तो जो भी आपके पास है वो आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। देन आपने आई एग्री पर टिक करना है, देन यहाँ पे प्लेस फिल करना है। उसके बाद डेट आपकी इसमें ऑटो फिल रहेगी, यहाँ पे जाके आपने इसका प्रीव्यू चेक कर लेना है, ठीक है। तो प्रीव्यू में जाके आपने अपनी डिटेल को चेक कर लेना है, जो उसमें डिटेल आपने फिल की है वो सही है, ठीक है। तो आपने इसको देख लेना है। तो इसका आप प्रिंट भी निकाल सकते हैं। तो यदि इसकी डिटेल सही है तो आपने इसको क्लोज करके देन आपने सबमिट कर देना है। उसके आगे आपने सेव सबमिट पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे सेविंग डाटा को आपको देखने को मिलेगा। तो आपने इसमें थोड़ा वेट करना है। तो जैसे ही आप अपना इसमें फॉर्म सबमिट कर दोगे उसके बाद आपको होम पे आ जाना है। होम पे आ जाने के बाद ऐसा इंटरफेस देखने को आपको मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये जो थ्री डॉट है यहाँ पे क्लिक करना है, देन व्यू पे क्लिक करना है। आगे आपको इसमें पे एंड शेड्यूल अपॉइंटमेंट का ऑप्शन आएगा, वो आपने इसमें सेलेक्ट करना है किस दिन की आप इसमें अपॉइंटमेंट रखना चाहते हैं और कहाँ पे रखना चाहते हैं, वो आपको यहाँ पे आएगा। देन आपने ये पे एंड शेड्यूल अपॉइंटमेंट पे क्लिक करना है। उसके बाद जिस भी ऑफिस में आप रखना चाहते हैं वो आप यहाँ से ऑफिस सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। देन उसके बाद आपने ओके पे क्लिक करना है। उसके बाद जिस भी डेट को आप रखना चाहते हैं वो आप यहाँ से डेट सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आपने डेट एंड प्लेस सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। जहाँ से भी आप अपॉइंटमेंट करना चाहते हैं, जहाँ से भी आप अपॉइंटमेंट रखना चाहते हैं वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। सिलेक्ट कर लेनी है आपने। उसके बाद आगे आपने मेक पेमेंट पे क्लिक करना है, देन ओके पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपको इसमें फीस पेमेंट करनी है, ठीक है। जितनी भी आपकी इसमें फीस होगी वो आपको यहाँ पे शो हो जाएगी। इसकी तो फीस पेमेंट के लिए आपको पे नाउ पे क्लिक करना है। तो आपने यहाँ पे नाउ पे क्लिक करना है। उसके आगे थोड़ा वेट आपने करना है। तो अगला जो पेज आपका हो खुलेगा वो खुलेगा पेमेंट गेटवे का। तो इसमें काफ़ी सारे ऑप्शन है आपको, जहाँ से आप इसमें पेमेंट करोगे। तो जिस भी मेथड से आप इसमें पेमेंट करना चाहते हैं कर सकते हैं। तो जो इसमें सबसे बेस्ट है वो है यूपीआई। तो आपने यूपीआई पे क्लिक करना है। उसके बाद आप इसमें क्यूआर से भी पेमेंट कर सकते हैं और यूपीआई आईडी से भी पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो क्यूआर पे स्कैन करना है, उसके बाद आपने कन्फर्म करना है, आपने पेमेंट इसमें करनी है, ठीक है। उसके बाद आपको मैं दिखाता हूँ क्या आपने अगला प्रोसेस इसमें करना है। तो जैसे आप इसमें पेमेंट कर लोगे आपको यहाँ पे ऑप्शन दिख जाएगा कि योर ट्रांजेक्शन स्टेटस इज सक्सेस। देन आपने ओके पे क्लिक करना है। उसके आगे आपको ये ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा, आपकी पेमेंट इसमें डन हो गई है। तो आपने इसमें थोड़ा वेट करना है, ऑटोमेटिक वेबसाइट पे रिडायरेक्ट आपको कर देगा, ठीक है। तो उसके बाद आपने यहाँ पे ओके पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे जो आपकी फीस है वो सक्सेस हो गई है, तो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं इसको, ठीक है। उसके बाद आपने होम पे जाना है। तो पेमेंट डन के बाद आपने होम पे क्लिक करना है। होम पे क्लिक करने के बाद आपको ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आपने यहाँ पे जो थ्री डॉट है यहाँ पे क्लिक करना। तो आप यहाँ से देख भी सकते हैं कि आपकी जो पेमेंट है वो यहाँ से सक्सेस हो गई है। तो आपकी जो अपॉइंटमेंट है वो आपकी डेट है यहाँ पे आ जाएगी। देन अपने तो व्यू पे जाके आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। वो आपका डाउनलोड हो जाएगा। तो वो जो डाउनलोड होगा वो आपका किस प्रकार करेगा, वो आपका इस प्रकार का रहने वाला है, ठीक है। तो ये आप करेगा तो ये आपका आपने लेके जाना है
जिस दिन भी आपकी अपॉइंटमेंट आपने बुक किया उस दिन आपने ये भी साथ में लेके जाना है और अपने इसमें डॉक्यूमेंट भी आपने साथ में लेके जाने हैं, तो वो आपके डॉक्यूमेंट वहाँ पे वेरिफिकेशन किए जाएंगे। तो इस प्रकार आप अपने मोबाइल और पीसी के माध्यम से घर बैठे पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो सारा प्रोसेस मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया। यदि फिर भी इसमें आपको कुछ भी डाउट लगा हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, तो वो जानकारी मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। तो यहाँ तक आप सब वीडियो देख लीजिए, वीडियो को जो लाइक करें, ऐसी नई नई जानकारी आपको मेरे चैनल पर मिलती रहेंगी। तो चैनल को जो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जो दबा दें, ताकि जैसे कोई वीडियो आती है उसकी नोटिफिकेशन आप सभी के पास पहुंच सके। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।